अध्याय 10। तब उसने गौतम मुनि से कहा, हे प्रभु, आपने जिन जिन आश्चर्यजनक दृश्यों को अपनी यात्रा में देखा, आप उसे मुझे सुनाने की कृपा करें। गौतम ऋषि ने कहा, राजन सुनो। जिस समय हम गोकर्ण तीर्थ से लौटे, उस समय मार्ग में हमने एक तालाब देखा। वहां कुछ समय के लिए ठहर गए। जब हम स्नान करके वहां बैठे तो उसी समय हमने वहां आती हुई एक स्त्री को देखा जो चांडाली के समान थी। उसे कुष्ठ रोग हो रहा था और उसके संपूर्ण शरीर से रक्त और चर्बी बह रही थी, जिसे कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर हमने यह समझा कि यह स्त्री थोड़ी ही देर में मर जाएगी। लेकिन तभी यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि सूरज के समान प्रकाशवान एक विमान आकाश से उतरा। जब वो विमान पृथ्वी पर उतरकर खड़ा हुआ और उसमें से शिव जी के गण उतरे, तो हमने प्रणाम करके यह पूछा, हे शिवगणों, आप यहां कैसे आए? हे राजन, हमारी बात सुनकर गणों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, हम इस स्त्री को लेने के लिए आए हैं जो अभी अभी यहां आई है। गणों की बात सुनकर मैं आश्चर्य से भर गया और पूछा, अरे, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी लगती है। इसकी दशा देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने शिवपुर प्राप्त करने योग्य कोई भी शुभ काम नहीं किया होगा। मेरी ये बात सुनकर शिवगणों ने कहा, हे गौतम ऋषि, पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण की पत्नी थी। इसके पति का नाम सुमुनि था। जब उसका पति मर गया तो वह धर्म त्याग करके पाप करने लगी। इस अकर्म के कारण लोगों ने इसे समाज से निकाल दिया। उस समय इसने एक शूद्र से विवाह कर लिया। एक बार जब वह शूद्र कहीं बाहर गया हुआ था तो इसने मद्य पीकर मांस खाने की इच्छा की और बकरे के भ्रम में एक गाय के बछड़े को मार दिया। जब इसे कुछ देर बाद यह पता चला कि यह बकरी का बच्चा नहीं था अपितु बछड़ा था, तो भी यह जानबूझकर शिव शिव कहते हुए उस बछड़े को खा गई और उसने इधर उधर फैला दिया कि इस बछड़े को शेर खा गया। मृत्यु के बाद यह डोम के यहां जन्म की अंधी और कोढ़िन बनकर पैदा हुई। इस कारण सभी भाई बंधुओं ने इसको छोड़ दिया और किसी ने भी इसका साथ न दिया। संयोगवश एक बार जब कुछ लोग गोकर्ण तीर्थ को जा रहे थे, उस समय यह स्त्री भी उनके साथ चल दी। उस दिन शिवरात्रि थी। उसी दिन यह गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। वहां यह सब लोगों से भोजन और वस्त्र की याचना करती रही, लेकिन इसके घृणित रूप को देखकर किसी ने कुछ नहीं दिया। तब एक मनुष्य ने इसके हाथ में एक बिल्व पत्र रख दिया। इस स्त्री ने बिल्व पत्र को खाने की वस्तु न जानकर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वह बिल्व पत्र अचानक ही शिवलिंग पर जा गिरा। सुबह होने पर जब सब लोग महाबल शिवलिंग की पूजा करके अपने अपने घरों को लौट गए, तब यह स्त्री निराश होकर वहां से उठती बैठती रोटती पीटती चलती हुई यहां आ पहुंची और आज मूर्छित होकर गिर पड़ी है। इस समय भगवान सदाशिव ने इसे लेने के लिए विमान भेजा है। अब यह शिवलोक को जाएगी, क्योंकि इसने चाहे अज्ञानवश में ही सही शिवरात्रि का व्रत कर लिया और शिव जी का पूजन करके जागरण भी कर लिया। भगवान शिव का नाम बड़े बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देता है। शिवरात्रि का व्रत भी सारे मनोरथों को प्रदान करता है। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर उन शिवगणों ने उस स्त्री को तेज में परिपूर्ण किया, जिसके कारण वो बिल्कुल ठीक हो गई और वो चारों शिवगण उस स्त्री को विमान में लेकर चले गए। वहां जाकर वह स्त्री गिरिजा की सखियों में शामिल हो गई। गोकर्ण क्षेत्र और महाबल लिंग की ऐसी ही महिमा है, इसलिए तुम भी उसी क्षेत्र में जाओ और महाबल लिंग की पूजा करो।